नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। आज हम बात करेंगे लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या होती है और क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन मानिए, लीडरशिप का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है लोगों को और अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, एक किसी भी गोल को लेके। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सही और सक्सेसफुल लीडरशिप है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, और अगर आपकी लीडरशिप काम नहीं कर पाती है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगा। आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, जिन्हें आप सक्सेसफुल कहिए या अनसक्सेसफुल कहिए, उनकी सक्सेस के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है लीडर, और उनकी अनसक्सेस के पीछे भी अगर किसी का हाथ है तो लीडर। तो दोस्तों, लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेसफुल लीडर्स आएँ तो आपको आपकी लीडरशिप की डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा। लीडरशिप को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, अब हम उनको समझते हैं। सबसे पहले लीडरशिप को डेवलप करने के लिए चाहिए आपका गोल, क्योंकि जब तक गोल नहीं होगा तब तक लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाएगी। एक गोल चाहिए जिसके ऊपर पीछे फॉलो करने के लिए आपको एक लीडर चाहिए, और वही लीडर जो है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पीछे फॉलोअर क्रिएट करे। तो दोस्तों, जब तक ये तीन चीज़ें नहीं होंगी तब तक कोई भी लीडर नहीं बन सकता है। तो लीडर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? पहला, आपके पास में गोल होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में लीडर आप खुद होना चाहिए। और तीसरा, आपके पास में फॉलोअर होना चाहिए। दोस्तों, हम जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप तीन तरह की होती है। पहली एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, और तीसरी पॉलिटिकल लीडरशिप। अब हम समझते हैं ये तीनों लीडरशिप कौन कौन सी हैं और ये कहाँ पर प्रभाव डालती हैं और किस तरह से प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो आपका संगठन है, जब वो फॉर्म होता है, तब जो लोग उसके फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, चाहे उनकी स्किल उन फंक्शंस को काम करने के लिए हो या ना हो, वो ये जानते हो कि किस तरह से कंपनी बनानी है, किस तरह से ऑडिट करनी है, किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, वो चाहे जानते हो या ना जानते हो, पर जब वो डिसीजन लेते हैं और अपने पीछे एक पूरी की पूरी जब स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर लीडर। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर उस तरह के लीडर्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करते हैं, जो उनको प्रोसेस दी जाती हैं, जो उनको फंक्शंस दिए जाते हैं, जो उनको एरिया असाइन किया जाता है, उसको इंश्योर करते हैं कि उसके ऊपर काम हो सके और उससे वो लोग रिजल्ट निकाल सकें। पर उसी के साथ में कुछ होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि समय के साथ में आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। पर्टिकुलरली मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह के होते हैं? जैसे आपके यहाँ पर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, पर वो एम्प्लॉय अपनी बात आप मैनेजमेंट के सामने नहीं रख पा रहा है, तो उसकी जो बात रखने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल लीडर। जैसे ही वो अपनी बात मैनेजमेंट के सामने, HR के सामने, फाइनेंस के सामने, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखेंगे, एक डिसीजन जनरेट करेंगे, और उन लोगों को जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका काम समाप्त हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में लीडरशिप को लेकर चर्चा करी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने तरह के लीडर होते हैं उनकी चर्चा करी है, और वो किस तरह से रोल अपना परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये समझा है। आप अगर लीडरशिप के बारे में और भी कुछ समझना और जानना चाहते हैं तो मेरे साथ में बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।